Hello everyone, this is Kratika PLS with the new chapter The Enemy, which is written by Pearl S. Buck. It is from the Vistas book, class 12th. तो चलिए बिना देर किए हम इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं. कैरेक्टर्स. सबसे पहला कैरेक्टर और द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ दिस चैप्टर इज डॉक्टर सदाओ होकी. तो डॉक्टर सदाओ होकी एक एक्सीलेंट सर्जन है, एक रिस्पेक्टेड इंसान है जो कि अपने पापा को रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी हर बात मानते हैं. वो डिलेमा में है, एक डिलेमा वाला कैरेक्टर है, ह्यूमैनिटी के लिए वर्क करते हैं और एक जापानीज़ है. सो बेसिकली सब जापानीज़ हैं जो जिनके आगे मैंने जे लिखा है. ओके. सेकेंड जो कैरेक्टर है वो है हाना. हाना जो है वो सदाओ की वाइफ है. हाना एक बहुत ही कंपैशनेट वाइफ है. वो अपने हस्बैंड का हमेशा सपोर्ट करती है, अपने हस्बैंड को बहुत रिस्पेक्ट देती है और जो उसके हस्बैंड को जो हस्बैंड उसका फेस करता है उसमें इक्वली उसके साथ रहती है. सो द थर्ड कैरेक्टर इज टॉम. सो टॉम कौन है? सो टॉम बेसिकली एक प्रिजनर ऑफ वॉर है, यानी एक दुश्मन कंट्री का उसकी दुश्मन कंट्री की नेवी का एक मेंबर है. उसकी एज 17 to 25 ईयर्स के अंदर ही है एंड ही इज़ अमेरिकन. सो अमेरिकन मतलब जापानीज के वो है एनिमी. देन द फोर्थ कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर इज यूमी. यूमी जो है वो नैनी है सदाओ और हाना के बच्चों की, यानी वो उनके बच्चों को संभालती है. देन द फिफ्थ कैरेक्टर इज द ओल्ड गार्डनर. जो ओल्ड गार्डनर है उसने सदाओ के फादर को भी सर्व किया जब उसके फादर जिंदा थे, और जब सदाओ छोटा था तब भी उसने गार्डनिंग करी है उनके गार्डन में, और अब जब सदाओ बड़ा हो गया है तब भी वो उनके यहाँ पे काम कर रहे हैं. नाउ द सिक्स्थ पर्सन इज द कुक. कुक का कोई रोल ज़्यादा नहीं है. देन द सेवेंथ वन इज ओल्ड जनरल. ओल्ड जनरल का भी इसमें इम्पोर्टेंस है क्योंकि ही इज़ द वन जिसकी भी इसमें इम्पोर्टेंस है. सो जब हम इसकी बात करते हैं ओल्ड जनरल की, सो वो एक सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदा है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और उसे दूसरों से कोई मतलब नहीं है. सो चलिए अब हम बात करते हैं थीम की. सो द थीम ऑफ दिस चैप्टर इज डॉक्टर्स राइज अबव नैरो नेशनल प्रेजुडाइज. यानी डॉक्टर्स का जो धर्म है लोगों की जान बचाना, वो किसी भी नेशनल प्रेजुडाइज से ऊपर है. और अगर हम इसे और क्लियरली देखें तो इस चैप्टर की थीम है द डिलेमा इन वंस माइंड टूवर्ड्स हिज ड्यूटी एंड नेशनल लॉयल्टी. यानी एक इस चैप्टर की थीम ये है जो आपको ऑथर बताना चाह रहे हैं, पॉल ये बताना चाह रहे हैं कि सदाओ की कैसी कंडीशन थी, वो किस डिलेमा में था जब उसने ये सब किया. आगे स्टोरी में हम देखेंगे कि उसे अपनी ड्यूटी और अपनी नेशनल लॉयल्टी दोनों को एक तराजू में रखना पड़ा. Okay, so next is the plot. So the plot of the story revolves around the dilemma of a doctor to save his country's enemy. So this story is all about a husband and wife who saves a man for humanity and also with the fear of their lives. क्योंकि उन्हें अपनी जान का भी खतरा होता है पर फिर भी वो उस इंसान की जान बचाते हैं. Now let's go to the summary. So सदाओ अपने पापा का इकलौता बेटा था जो कि जापान के कोस्ट पे यानी बीच पे रहते थे. जब सदाओ 22 इयर्स का था वो अमेरिका सर्जरी और मेडिसिन पढ़ने चला गया था, और जब वो 30 साल का हुआ वो वहाँ से लौटा. So वहाँ उसने वो वहाँ हाना से मिला. So हाना बाद में उसकी वाइफ बन गई. पहले उसने हाना से प्यार करने के लिए भी सोचा. उसने एकदम से हाना को देख के ये डिसाइड नहीं कर लिया कि वो हाना से शादी करेगा. उसने ये वेट किया, रुका रहा वो जब तक उसको ये पता नहीं चल गया कि हाना एक प्योर है, यानी हाना
प्योर जापानीज है, तब तक उसने हाना से प्यार नहीं किया। एंड ही हैड 2 चिल्ड्रन, जो सदाओ और हाना है, उनके 2 बच्चे हैं। सो इसमें बताया गया है कि जो हाना थी, मतलब हाना से कैसे मिला था सदाओ। सो सदाओ हाना से प्रोफेसर हैर्लीज होम, यानी जो कि एक अमेरिकन थे, उसके प्रोफेसर, उनके घर पे वो हाना से मिला था, और वहीं से फिर उसने ये सोचा कि क्यों ना वो हाना को अपनी वाइफ बनाए। सो ये तो था सदाओ की हिस्ट्री के बारे में। फिर अब हम बात करते हैं मेन चैप्टर की। सो क्या हुआ मेन चैप्टर में। सो एक दिन क्या हुआ कि जब सदाओ और हाना अपने घर की बालकनी में खड़े थे, तो उन्होंने देखा कि एक आदमी समुद्र से बाहर आता हुआ उन्हें दिखा। वो बहुत ही वाउंडेड लग रहा था, तो उन दोनों ने उसे जाकर उसकी हेल्प करने की सोची, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद ये कोई सा फिशरमैन होगा जो कि अपनी बोट से गिर गया है और फिर यहाँ बह के आ गया है। सो वो उसकी हेल्प करने वहाँ गए। फिर जब वो वहाँ गए, उसे उठाया, देखा, तो उन्हें पता चला कि ये एक जो है, इसे गन वाउंड हुआ है, जो कि उसके लोअर बैक पे था, राइट साइड पे। फिर जब उन्होंने उसके कपड़े देखे जो कि एकदम फटी हालत में थे, उसमें लिखा था सेलर ऑफ यूएस नेवी, तो उन्हें पता चल गया था कि ये एक वाइट मैन है जो कि उनका एनिमी है। बट फिर भी बहुत सोच विचार के बाद में वो उसे अपने घर पे ले आए। उसके बाद सदाओ ने बोला कि ये बहुत गंदा हो रहा है, तो इसे आप क्लीन कर दो। तो जो हाना रहती है, वो अपनी सर्वेंट यूमी को बोलती है कि यूमी, तुम एक वाइट मैन को क्लीन कर दो। तो यूमी मना कर देती है कि उसने आज से पहले कभी भी किसी वाइट मैन को क्लीन नहीं किया है, तो वो नहीं करेगी। सो आखिर में हाना को ही उसे क्लीन करना पड़ता है। सो हाना उसे क्लीन करती है। क्लीन करने के बाद में जो सदाओ होता है, वो उसका ऑपरेशन करता है, उसकी बुलेट निकालता है, क्योंकि बुलेट अभी भी उसके बॉडी में रहती है। सो हाना उसको असिस्ट करती है ऑपरेशन में। पर जब हाना देखती है ब्लड को उस इंसान के, टॉम के, तो उसे चोक्ड फील होता है, यानी उसे वॉमिटिंग आती है। वो जल्दी से भाग के बाहर जाती है और फिर वॉमिट उस करके आती है। तो जब उसकी आवाज़ आती रहती है सदाओ को, जब वो ऑपरेशन करता रहता है, और हाना की उल्टी की आवाज़ आती है उसको कि वो उल्टी आ रही है उसको। सो वो बहुत ज़्यादा ऐसा फील करता है कि इस इंसान की वजह से वो अपनी वाइफ को कंफर्ट नहीं कर पा रहा है। सो उस टाइम के लिए थोड़ा अपसेट हो जाता है और गुस्सा भी हो जाता है टॉम के ऊपर। टॉम अनकॉन्शियस रहता है, क्योंकि जो हाना है वो उसे एनेस्थीसिया देती रहती है टाइम टाइम पे। सो वो बताते हैं कि वो थोड़ा सा उसकी आइज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन है कि टॉम की आइज़ ब्लू कलर की होती हैं। फिर इसके बाद में जो सर्वेंट्स रहते हैं उनके घर के, वो सब बोलते हैं कि आपको ये वाइट मैन को नहीं रखना चाहिए, इसे जहाँ से लाए हैं वहीं छोड़ दीजिए, मरे वरे कुछ भी हो, अपने घर में मत रखिए। सो ये सारी चीज़ें ओल्ड गार्डनर भी बोलता है, जो कि स्पेशलिस्ट होता है मॉस का। जो उनका कुक होता है वो बोलता है कि इसे तो मर जाना चाहिए, इसके खून को हम इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि खून एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। मैं तो पढ़ के ही डर गई थी ये, बट ठीक है। सो वो बोलता है कि इसके खून को हम यूज़ कर लेंगे। तो ये सारी बातें वो सुन लेते हैं, पर वो उस पर ध्यान नहीं देते। सो फिर जब टॉम थोड़ा सा अच्छा ठीक फील करने लगता है, तो वो अपना नाम बताता है कि उसका नाम टॉम है। फिर ये सब हो जाने के बाद में सदाओ ये लिखता है, एक लेटर लिखता है चीफ ऑफ पुलिस को कि उसके घर पे क्या क्या हो रहा है, कि 21 फरवरी को उसके घर पे एक प्रिजनर ऑफ वॉर आ गया है। पर वो इस लेटर को पूरा नहीं करता है और अपने टेबल की ड्रॉअर में रख देता है। फिर ये सब होने के 7वें दिन, मतलब जिस दिन 21 फेब के 7वें दिन यानी 28 को, जो सर्वेंट्स होते हैं सारे घर के, वो चले जाते हैं घर छोड़ के, मतलब अपनी नौकरियां छोड़ के। फिर उसके बाद में एक
जो भी सारा काम है वो सब कुछ हाना के ऊपर आ जाता है। हाना इन सब से सैड भी होती है कि क्यों जा रहे हैं सब, अब उसको सारे घर का काम करना पड़ेगा, पर फिर वो शो नहीं करती है ये सब, क्योंकि वो एक मास्टर रहती है। सो ये सब शो नहीं करती है। फिर जब वो एक दिन अपने घर पे काम करती रहती है तो वो देखती है कि एक मैसेंजर आ रहा है टू टेक। सो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि मैसेंजर आ रहा है, तो ये क्या करने आ रहा है, कहीं से पता तो नहीं चल गया है कि हमारे घर पे प्रिजनर है। तो वो बहुत डरी भागी हुई उसके पास में जाती है, और तब तक वो सदाव से बोलता है कि जनरल को आपकी ज़रूरत है, तो आप चलिए, उन्हें पेन हो रहा है। तो ये सब सुन के जब यूमी बोलती है मैसेंजर को कि अच्छा बस इतनी सी बात है, तो वो मैसेंजर बोलता है तो क्या ये बात इतनी सी है। फिर उसके बाद में सदाओ जनरल के पास जाता है, जनरल को सारी चीज़ें बता देता है। तो जनरल बोलता है कि मैं अपने प्राइवेट असैसिन्स को, यानी मेरे प्राइवेट जो भी गुंडे हैं उनको भेज के उसको मरवा देता हूँ और वो बॉडी को भी गायब कर देंगे। तो ऐसा कह के वो सदाओ को कह देते हैं। तो जो सदाओ होता है वो 3 दिन तक वेट करता है, पर टॉम को वो प्राइवेट असैसिन्स मारने आते ही नहीं है। फिर लास्ट में 3 दिन वेट करने के बाद में जो सदाओ रहता है वो बोलता है कि अब तुम मेरे घर पे मत रहो। तो वो एक बोट में पानी, खाना, गद्दे वगैरह और एक फ्लैश लाइट, हाँ, ये सारी चीज़ें रख के उसे दे देता है। और एक उसके घर के सामने एक आइलैंड होता है, उसमें बोल देता है कि अब तुम उस आइलैंड पे चले जाओ, और उसको डायरेक्ट कर देता है कि जब तुम्हें ये इतना सब कुछ है, खाना वगैरह, जब तुम्हें कोई सी कोरियन शिप दिखे तो उस पर ही चढ़ के जाना, चले जाना, या फिर अगर तुम बचे रहे और तुम्हारा खाना वगैरह ख़त्म हो गया तो मुझे दिन में फ्लैश लाइट से जो भी है वो सब बता देना। सो ऐसे करके वो उसे बता देता है, डायरेक्ट कर देता है। सो दिस इसके बाद में वो चला जाता है आइलैंड पे, और फिर एक दिन उसके बाद में जब सदाओ अपनी बालकनी से देखता है तो उसको उस आइलैंड पे कोई भी नहीं दिखता है। सो जब तक टॉम चला जाता है, सो वो फिर सोचता रह जाता है कि क्यों उसने टॉम को छोड़ दिया, क्यों टॉम को उसने नहीं मारा। ये सारी चीज़ें उसके थॉट्स दिमाग में रह जाते हैं और चैप्टर एंड हो जाता है। सो अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के मॉरल की। सो द मॉरल ऑफ दिस चैप्टर इज वी शुड बी वेल वर्स्ड इन द फीलिंग्स ऑफ पीस, लव, सिंपैथी, फेलो फीलिंग एंड ह्यूमनिज्म। यानी हमारे अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होना चाहिए, क्योंकि वी आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमंस। सो हमारे अंदर ये सारी क्वालिटीज़ तो होनी ही चाहिए, क्योंकि यही क्वालिटीज़ हमें एनिमल्स से डिफ़र करती है। सो अगर हम भी वही सब करने लग जाएंगे फिर हम में और उनमें क्या अंतर रह जाएगा। सो ओके, दैट्स इट। इफ़ you like this video, then do like, comment, share and do subscribe my channel. Thanks for watching.